करिबर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरासि शुभ गुण सदना। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वदन करहु अनुग्रह सोई बुद्धिरासि शुभ गुण सदना। वंदं गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सुमर शिवा शिव पाई पसाऊं बरनऊं राम चरित चित चाऊं। पानी ग्रहण जब कीन्ह महेशा हर्षे तब सकल सुरेशा। हरि राम चरित सब आए प्रेम पुलक लोचन जल छाए। कवन सो काज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही। राम काज लगी तब अवतारा सुनहि भयउ पर्वताकारा। हे महादेव हे जगत बाबा जीवन बाबा, ना कोई कार्य कठिन नहीं कोई कार्य संभव है। सारे कार्य सरल संभव हो जाते हैं बाबा, अगर आपकी कृपा हो जाए। तब मैं हृदय विचारा जोग यज्ञ व्रत दान। जा कहूँ करिय सुपय हूँ धर्म न यही सम आन। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। वशिष्ठ जी महाराज प्रभु श्री राम से अपनी दुविधा बताए। दुविधा यह है कि एक तरफ तो साक्षात परम ब्रह्म प्रभु श्री राम सगुण रूप और दूसरी ओर निर्गुण ब्रह्म निर्गुण राम। तो भगवान की उपासना किस विधि से करें, निर्गुण रूप की करें कि सगुण रूप की करें। अब वशिष्ठ जी कोई साधारण इंसान तो है नहीं, परम ज्ञानी, उनसे मार्गदर्शन लेने दूसरे लोग आते हैं। वह भगवान के समक्ष पहुंचकर खुद ही दुविधा अपनी व्यक्त कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने कहा था कि हे वशिष्ठ, इस रघुकुल का तुम कुल गुरु बन जाओ, क्योंकि इसी कुल में भगवान जन्म लेने वाले हैं। इस बात को जब वशिष्ठ जी सुने कि भगवान इसी कुल में जन्म लेने वाले हैं, तो उन्होंने बड़ा विचार किया कि चाहे जितना भी हम योग कर ले, जग कर ले, तप कर ले, हवन कर ले, दान कर ले, लेकिन उसका पुण्य उतना नहीं होगा जिससे कि भगवान का दर्शन हो सके। तो भगवान का दर्शन करना है तो सूर्य कुल के कुल गुरु बन जाए। और बड़े ही रहस्य की बात, बड़े मर्म की बात वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं। जप तप नियम जोग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा। ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जहाँ लगी धर्म कहत श्रुति सज्जन। आगम निगम पुराण अनेका पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर। छूट ही मल की मलही के धोए धृत की पाव कोई बारी बिलोए। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई अभियंतर मल कबहु न जाई। मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। सोई सर्वज्ञता के सोई पंडित सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दाक्ष सकल लाठन जुत सोई जाके पद सरोज रति होई।
मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। वशिष्ठ जी के अनुसार भगवान श्री राम से वशिष्ठ जी महाराज अपने हृदय की बात कर रहे हैं कि जब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि रकुल के पुरोहित बन जाओ, तो पुरोहित का काम कोई बहुत अच्छा काम नहीं होता। ब्राह्मण कर्म में पुरोहित का काम सबसे अंतिम काम माना जाता है। लेकिन वशिष्ठ जी ने सोचा कि अगर हम चाहें जितना भी दान धर्म कर लें, इतना पुण्य तो इकट्ठा नहीं होगा कि भगवान के दर्शन हो जाए। और अगर इस कुल के हम पुरोहित बन जाएं तो भगवान के दर्शन हो जाएंगे। स्वयं वशिष्ठ जी महाराज प्रभु श्री राम से कहते हैं कि संसार में चाहे जितना भी ज्ञान प्राप्त कर ले, जितना भी यज्ञ हवन आदि कर ले, वेदों पुराणों ने भी कहा है कि संपूर्ण अच्छे कर्मों का जो पुण्य होता है, उस पुण्य का जो फल होता है, वह परम फल होता है भगवान की भक्ति। अच्छा काम करेंगे पुण्य मिलेगा, और पुण्य मिलने से क्या होगा? भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। तो भगवान की भक्ति ही हर चीज का फल है। आगम निगम पुराण अनेका, पढ़े सुने कर फल प्रभु एका। लेकिन भगवान के चरणों के प्रति अगर प्रेम हो जाए और उस प्रेम से भक्ति प्राप्त हो जाए, यह संसार में सबसे ज्यादा सुंदर। छूट ही मल की मलही के धोए। अगर हमारे हाथ में बड़ी गंदगी लगी रहे, हाथ पैर गंदा हो, शरीर गंदा हो, और हम जाकर के स्वयं गंदे पानी से स्नान कर लें, तो हमारा शरीर तो स्वस्थ नहीं होगा, हमारा शरीर तो साफ नहीं होगा। गंदगी से गंदगी नहीं साफ हो सकती। तो हम अपने शरीर को स्नान करके बाह्य रूप से तो स्वच्छ कर लेंगे, लेकिन जो हृदय के भीतर गंदगी है, मन के भीतर गंदगी है, अभ्यंतर वाली गंदगी है, यह गंदगी कैसे दूर हो? वास्तव में यह बात तो हम बड़े आराम से कहते रहे, लेकिन यह बहुत रहस्य की बात है। रहस्य की बात यह है कि हम चाहते हैं कि भगवान की भक्ति करें, भगवान की सेवा पूजा करें, और बदले में भगवान ऐसी कृपा करें कि हमारा घर, हमारा जीवन सब धन धान्य से संपूर्ण रहे। तो ईश्वर के समक्ष हम कामना कर रहे हैं, और कामना कैसी? सांसारिक कामना कर रहे हैं, भगवान की भक्ति की कामना नहीं कर रहे हैं। तुलसी बाबा ने मानस में लिखा भी है कि कलयुग में पुण्य कार्य भी लालच के वशीभूत हो जाएंगे। ऐसे ही हम सब भगवान की भक्ति करते हैं, ओम श्री राम सुनाते हैं, तो भीतर लालच हो जाए कि प्रभु चारों ओर से सब ठीक ठाक किए रहे, धन धान्य संपूर्ण बनी रहे, हमारा नौकरी, हमारा व्यवसाय आगे बढ़ता रहे, हर कार्य में सफलता मिलती रहे, तन मन धन सब कुछ बना रहे, यही कामना करते हैं। तो ईश्वर से कामना हम स्वयं को कर्म बंधन के चक्र में फंसाने वाला करते हैं, और भगवान तो चाहते हैं कि इस जीव को मुक्ति दे दो। तो छूटे ही मल की मलही के धोए, घृत की पाव कोई भारी पिलोए। कितने भी विधि से अगर पानी को हम मथनी में मथ दें, तो क्या उससे घी निकल सकता है? उसी तरीके से कोटि उपाय कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन जब तक हृदय में प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, भगवान के प्रति समर्पण श्रद्धा भाव नहीं होगा, तब तक भगवान की भक्ति प्राप्त नहीं होगी, भगवान की कृपा नहीं प्राप्त होगी। बहुत लोग सोचते हैं कि महाराज जी जीवन में बड़ा कष्ट है, बड़ा दुख है, कैसे दूर करें? ओम श्री राम ओम श्री राम ओम श्री राम करते तो हो जाए। वास्तव
भैया ओम श्री राम इसलिए कि भगवान के प्रति हमारा ध्यान जाए, भगवान के आकर्षण में हम बधे और हृदय में प्रभु के लिए प्रेम उत्पन्न हो। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मन कबहु न जाई। जब तक भगवान के प्रति श्रद्धा भाव प्रेम नहीं होगा तब तक हृदय की गंदगी नहीं साफ होगी, और जब तक हृदय की गंदगी नहीं साफ होगी, शरीर ऊपर से चाहे जितना भी साफ कर ले, भगवान का वास नहीं होने वाला है। इस संसार में वही पंडित है, वही गुणी है, वही सारे लक्षणों से युक्त है जिसके हृदय में भगवान के प्रति भाव उत्पन्न हो जाए। सोई सर्वज्ञ तज्ञ सोई पंडित, सोई गुण गृह विज्ञान अखंडित। दक्ष सकल लक्षण जुट सोई, जाके पद सरोज रति होई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। नाथ एक बर मांगऊ, राम कृपा करि देहूं। जन्म जन्म प्रभु पद कमल, कबहु कटै जन देहूं। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। और वो वशिष्ठ जी भगवान श्री राम से हाथ जोड़ करके एक वरदान मांगते हैं कि हे नाथ, हमें एक ही वरदान दे दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि जन्म जन्म प्रभु पद पंकज, एक जन्म नहीं हर जन्म में भगवान आपके चरणों के प्रति हृदय में मेरे प्रेम का भाव आ जाए और कभी भी प्रेम कम ना हो। वशिष्ठ जी महाराज जी जैसे ज्ञानी व्यक्ति भी, जिसके बुलाने पे स्वयं ब्रह्म भगवान के स्वरूप में, राम के स्वरूप में अवतार ले लिए, वह भी भगवान से विनती कर रहे हैं कि हमको प्रेम दे दीजिए प्रभु, अपने चरणों के प्रति मेरे हृदय में प्रेम का भाव दे दीजिए। यह प्रेम का भाव ही सबसे बड़ा भाव। अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए। राम जी बड़े प्रसन्न हुए और वशिष्ठ जी महाराज प्रभु श्री राम से वरदान पा करके अपने कुटिया चले गए। हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। पुनि कृपाल पुर बाहिर गाए, गजरत तुरग मगावत भय। देख कृपा करि सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन ते चाहे। हरन सकल प्रभु हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई। गए जहाँ शीतल अमराई, भरत दीन निज बसन डसाई। बैठे प्रभु से वही सब भाई, मारुत सुत तब मारुत करई। पुलक बपुष लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं पड़ भागी। नहीं को राम चरण अनुरागी, गिर जा जा सुप्रीति सेवकाई। बार बार प्रभु निज मुख गाई। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। तहि अवसर मुनि नारद, आए करतल बीना। गावन लगे राम कल, कीरति सदा नवीना। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। माम लोकै पंकज लोचन, कृपा विलोकनि सोच विमोचन। नील तामरस श्याम काम अरि, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि। जाति धान बरुत बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन। भूसुर शशिनव वृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। भुज बल विपुल भार महि खंडित, खर दूषण विराध बध पंडित। राम नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम। कारुणिक व्याधिक बद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाहि प्रणत जन। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जहि जपत पुरारी। प्रेम सहित मुनि नारद, बरनि राम गुण ग्राम। शोभा सिंधु हृदय धरी,
गए जहाँ विधि धाम, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। बोले श्री खीरेश्वर महादेव जी, खीरेश्वरी मैया जी की सदा ही जय हो। खीरेश्वरम, हे भगवान शंकर, आप ऋण पातक दुर्भाग्य और दरिद्रता की निवृत्ति के लिए तथा संपूर्ण पापों का नाश करने के लिए मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं दुख और शोक की आग में जल रहा हूँ, संसार भय से पीड़ित हूँ, अनेक प्रकार के रोगों से व्याकुल और दीन हूँ। खीरेश्वर, मेरी रक्षा कीजिए। देव देवेश्वर, सबको निर्भय कर देने वाले महादेव जी, मेरी इसकी हुई पूजा को पार्वती जी के साथ ग्रहण कीजिए। मेरा मंगल करिए महादेव। शिव शंभु महादेव, शिव शंभु महादेव, शिव शंभु। ओम श्री राम।